हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट अर्थशास्त्र में सेमेस्टर 2 में यूनिट 1 बाजार चैप्टर है मार्केट। और क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में बाजार से क्या अभिप्राय है, बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु की सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैपमैन, बाजार शब्द अवश्य ही किसी विशेष स्थान की ओर संकेत नहीं करता, परंतु सदैव वस्तु और उसके क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे में प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बाजार की मुख्य विशेषताओं में आता है एरिया। बाजार से अभिप्राय उस सारे क्षेत्र से है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और उनमें संपर्क पाया जाता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो, जैसे डेटॉल जैसी एक फर्म है, ये कंपनी है, एक बाजार समस्त भारतवर्ष में है। डेटॉल की कंपनियों का जो एक प्रोडक्ट होता है, जो हम एक डेटॉल यूज़ करते हैं, वो पूरी जगह मिलता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता सभी नगर और राज्यों में होते हैं। ठीक है। अगला है क्रेता और विक्रेता, बायर एंड सेलर। बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही होने आवश्यकता है। किसी क्षेत्र में उनमें से एक नहीं होता तो वह बाजार नहीं कहला सकता। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर वस्तुएं लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं, पर अगर कोई उसे खरीदेगा ही नहीं तो क्या बन जाएगा? वो बस एक स्टोरेज के लिए एक जगह बन जाएगी, वो बाजार नहीं कहलाएगा। ठीक है। एक ही वस्तु, अब अर्थव्यवस्था में हर वस्तु का बाजार अलग अलग होता है। जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार व दूध उत्पादन का बाजार भी होता है आदि। जितनी वस्तुएं होंगी उतना ही बाजार माने जाते हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता, फ्री कंपटीशन। बाजार में क्रेता और विक्रेता में मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसे बाजार में क्रेता वस्तुओं को सस्ता खरीदने का प्रयास करता है तथा विक्रेता महंगा बेचने का प्रयास करता है। इसका फल यह होगा कि एक वस्तु की कीमत उस बाजार में एक ही होगी। मतलब क्या है? बाजार में फ्री कंपटीशन होता है और जो क्रेता होता है, मतलब जो उपभोक्ता होता है, वो वस्तु को सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करता है, और जो विक्रेता होता है वो महंगे से महंगी चीज़ें बेचने की कोशिश करता है ताकि उसे लाभ प्राप्त हो सके। और एक ही वस्तु की कीमत उस बाजार में एक ही होगी। अगर एक चीज़ खरीद रहे हैं तो पूरी मार्केट में एक ही होगी वो उसकी कीमत। मान लीजिए आप सब्जी मंडी चले जाते हैं, अगर वहाँ पर आप आलू का रेट पूछते हैं कि वो 40 रुपये का 1 केजी है, तो पूरे मार्केट में हमें 1 केजी मिल रहा है, तो वो देखने को मिलता है ना, तो वो एक बाजार हो गया, स्वतंत्र प्रतियोगिता हो जाती है। ठीक है। बाजार संचालन के प्रमुख प्रकार, बाजार के प्रकार कितने होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता होती है, एकाधिकार होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, द्वंद्व होता है, और अल्प अधिकार होता है। इसका मैंने डायग्राम बनाया, देखिए बाजार के प्रकार। अब आपको दिख रहा है इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता, द्वंद्व और अल्प अधिकार। नेक्स्ट पेज में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता हैं तथा वस्तुओं की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और इसकी कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। अकॉर्डिंग टू फेल्सन के अनुसार, पूर्ण प्रतियोगिता का एक ऐसा बाजार है जिसमें आर्थिक समरूप में प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ठीक है। मोनोपोली, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की सेवाओं का केवल एक ही उत्पादक होता है तथा उन वस्तुओं का कोई निकटतम प्रतिस्थापक नहीं होता है। मोनोपोली एकाधिकार, जैसे कि रेलवे है, हमारे पास एक ही रेलवे है, किसी भी शहर में जाएंगे एक ही तो रेलवे स्टेशन होता है, अलग अलग कोई होता है, तो वो एकाधिकार हो जाता है। ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह वास्तविक अवस्था है व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्धित एकाधिकार की स्थिति दुर्बल होती है। वास्तविक बाजार अपूर्ण रूप से प्रतियोगित होती है, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों की ही कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं।
एकाधिकार प्रतियोगिता यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से किसी न किसी रूप से विभिन्न होती है। विभिन्नता कब पाई जाती है? एकाधिकार प्रतियोगिता में। पूरा अधिकार किस में होता है? एकाधिकार बाजार में। और समरूप बहुत से कीमत, एक ही कीमत कब होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। अब आगे देखिए, द्विपद अधिकार। द्विपद अधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के केवल दो ही उत्पादक होते हैं। दो ही फर्में होंगी, या तो सरकारी तौर पर ले लो या निजी तौर पर ले लो, ठीक है। अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक वस्तु के कुछ ही उत्पादक होते हैं। कुछ ही उत्पादक होते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई खान मिली है, खनिज लवण मिला है, तो वो कुछ ही उत्पादक करने वाले हो सकते हैं। उसका समरूप बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, उसकी क्वालिटी के कुछ उत्पादन करने वाले ही हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। और ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से करिएगा। और ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और अगर ना भी आए तो भी ये 2-2 नंबर में आते हैं ज़रूर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और याद करिएगा। अगर समझ ना आए तब भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ चेंज करना हो तो भी मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।